औलाद नरीना के लिए सूरह यासीन का इंतहाई ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा, लाखों लोगों का आजमाया हुआ वजीफ़ा आपने सिर्फ एक दफ़ा करना है। अगर आप इसी तरीके से सूरह यासीन को पढ़ लेते हैं तो इंशाअल्लाह अगले जुमे से पहले ही आपको औलाद की खुशखबरी मिल जाएगी। औलाद नरीना के रास्ते में आने वाली बंदिशों और जिस्मानी मिसाइल के लिए सिर्फ एक दफ़ा इस वजीफ़े को आजमा कर ज़रूर देखिएगा। ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी औलाद की नेमत होती है, लेकिन कभी कभी इंसान तन्हाई और मायूसी के अंधेरों में घिर जाता है। जब आंखें तक जाए और दामन खाली रहे तो याद रखिए कि अल्लाह की रहमत के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। आज मैं आपके लिए सूरह यासीन का वो ख़ास अमल लाई हूँ जिसने मायूस दिलों को उम्मीद दी और बे औलाद गोदों को हरा भरा कर दिया। सूरह यासीन कुरान पाक का दिल है और हदीस मुबारका के मुताबिक एक बार इसे पढ़ने से 10 कुरान पाक का सवाब मिलता है। अगर आप औलाद नरीना की तमन्ना रखते हैं या जिस्मानी मसाइल और बंदिशों की वजह से परेशान हैं, तो ये वजीफ़ा आपकी तकदीर बदल सकता है। और एक रिवायत के मुताबिक अगर सूरह यासीन इन लोगों के करीब पढ़ ली जाए जो मौत के करीब होते हैं, तो इसकी बरकत से ऐसे लोगों की मौत भी आसान हो जाती है। यानी आप अंदाज़ा करें कि सूरह यासीन मौत को भी आसान कर देती है। और जब कोई काम ना हो रहा हो तो सूरह यासीन को यासीन हाजत के तौर पर पढ़ने से अल्लाह ताला फ़ौरन आसानियाँ पैदा कर देते हैं। इसीलिए सूरह यासीन को औलाद के लिए बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये वजीफ़ा आप किसी भी वक्त कर सकते हैं। वजीफ़ा करने के बाद आखिर में ये एक बहुत ज़रूरी काम है जो आपने लाजमी करना है, इसे भी ज़रूर समझिएगा। लेकिन इससे पहले अल्लाह ताला के हजूर हाथ उठाकर दुआ है कि अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी वाली सेहतमंद और नेक औलाद दे, आमीन। कमेंट सेक्शन में आमीन लिखकर इस दुआ का हिस्सा ज़रूर बनिएगा, क्योंकि हमेशा की तरह आज भी आप में से किसी न किसी की आमीन ज़रूर कबूल होगी और इस दफ़ा इंशाअल्लाह आपका भी फ़ायदा हो जाएगा। देखिए, सूरह यासीन कब नाजिल हुई थी? जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लोग मजाक उड़ाते थे और आपको झूठा और जादूगर कहते थे। इसीलिए सूरह को नाजिल करके अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी थी। यासीन में इस कुरान की कसम खाता हूँ जो पूरी हिकमत से भरा है। ए नबी, तुम इन्हीं में से हो जिनको हमने रसूल बनाकर भेजा है और जो सीधी राह पर है। औलाद के लिए सूरह यासीन का वजीफ़ा करने का तरीका यह है कि सबसे पहले आपने पाक हो जाना है और फिर एक गिलास पानी आपने अपने सामने रख लेना है। फिर आपने ये नीयत करनी है कि मैं अपनी औलाद के लिए सूरह यासीन का ये वजीफ़ा कर रही हूँ और अल्लाह ताला से औलाद की दुआ करती हूँ। सुबह फजर के बाद या फिर असर की नमाज के बाद आप ये वजीफ़ा करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें, फिर सूरह यासीन 7 मरतबा पूरी पढ़ें। फिर उसके बाद हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की ये दुआ सजदे में जाकर 41 मरतबा पढ़नी है। सूरह यासीन पढ़ते वक्त ये नीयत रखें कि आप औलाद के लिए अमल कर रहे हैं। पूरे सूरह यासीन 7 बार पढ़ने के बाद आपने दुआ करते वक्त सबसे पहले दरूद पाक पढ़ना है, फिर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है, फिर अल्लाह पाक की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करने के बाद आपने औलाद की दुआ करनी है और आखिर में दोबारा आपने दरूद पाक पढ़ लेना है। फिर इस पानी पर दम करना है और फिर यह पानी दोनों मियाँ बीवी ने पी लेना है। और आखिर में दुआ की कबूलियत बढ़ाने के लिए कोशिश करें कि अपनी गुंजाइश के मुताबिक मुस्तहिक लोगों को सदका भी दे, इससे दुआएं जल्द कबूल होती हैं। इस अमल का पूरा तरीका यहाँ मैंने लिख दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। वजीफ़े करने के बाद सब्र और यकीन रखें, क्योंकि बेशक अल्लाह ताला का फैसला सबसे बेहतरीन होता है।